हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आर एस अग्रवाल की जो सीरीज हमारी चल रही है और हमारा ये दशमलव जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। और आज की इस वीडियो में ये पूरा कोशिश किया जाएगा कि ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाए। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और पूरा स्पीड के साथ सही और मतलब एक एक चीज़ को सही ढंग से हम क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है। जब दशमलव के बाद एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। टाइप है दोस्तों बार पर आधारित। बार इस प्रकार का चिन्ह होता है, संख्या के ऊपर लगा हुआ होता है, उसको हम बार कहते हैं। और रिपीटिशन को रोकने के लिए नंबर पर बार लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 0.161616 यानी 16 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या है, 0.16 पर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, यह है बार का साइन। और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बार लगाया जाता है। अगर कहीं ये लिखा हुआ होता है और बार लगा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या है, हमें इस प्रकार से बड़ा बड़ा अंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। सही है ना, समझ गए ना दोस्तों। ठीक ऐसे ही जैसे 0.959595, इसका मतलब क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं 95 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल ये ले सकते हैं 0.8454545। अगर आप देखें 8 पर हमने यहाँ पर बार नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि 8 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है दोस्तों, केवल किसका हो रहा है, 4545 का हो रहा है। तो इसलिए 45 पर हमने बार लगाया है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 79 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है 1/11। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। जब हम 11 से भाग करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है यहाँ पर, जब 11 से हम 1 को भाग करते हैं, दशमलव लगाया मैंने और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। जब यहाँ पर मैंने 0 बढ़ाया दोस्तों, तो 11 का पहाड़ा क्या 10 में चल जाएगा? चलेगा नहीं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक 0 और लगाया और एक 0 यहाँ पर लगाया। ठीक, अब 11 नम 99, 9 बार पहाड़ा चल गया। ठीक, फिर से एक शेष बच गया। वही कहानी रिपीट होगी दोबारा से, यानी 0.09090909 यही खेल चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, 0.09 पर बार आएगा, 09 पर बार आएगा दोस्तों, क्योंकि 09 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 09 09 09। ठीक है ना, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, अभी एक दोस्त ने ये सजेस्ट किया है, सजेशन दिया उन्होंने, और मैं आपसे पूछूंगा भी ग्रुप में, या हो सकता है इस बार मैं आपको बता देता हूँ पहले दोस्त का सजेशन क्या था। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पर, इस यूट्यूब चैनल पर, वो नॉर्मल स्पीड में अपलोड किए गए हैं। और उसका कहना ये है कि ये नॉर्मल स्पीड को बढ़ाया जाए, कम से कम 1.5 गुना स्पीड पर आप अपलोड करें। ठीक, अगर 1.5 गुना स्पीड पर अपलोड करेंगे, अगर 1.5 गुना स्पीड रहेगी
और वो क्या होगी, नॉर्मल स्पीड होगी। इस 1.5 गुना स्पीड को जब 2x की स्पीड पर करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड पर वो वीडियो देखी जा सकेगी। बढ़िया था सजेशन, इसलिए मैं 1.5 गुना की स्पीड पर ही इसको अपलोड करूँगा। ठीक है वीडियो, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जब 1.5x की स्पीड पर इसको अपलोड किया जाएगा ना दोस्तों, तो ये काफ़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18.4848 और 48 को डैश डैश है यहाँ पर, इसको P बटे Q के रूप में निरूपित करना है। P बटे Q के रूप में हमें क्या करना है, निरूपित करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, पॉइंट पॉइंट है, डॉट डॉट है। ठीक, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जिस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है उस पर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। ये क्या है, ये बार का साइन है, यानी क्या है 48 और 48, 48 के बाद फिर 48 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 48 पर हम बार लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इस दशमलव को हम हटा देंगे यहाँ पर, और माइनस सबसे पहले आप नीचे देखें, जिस पर जितने नंबर पर बार लगा होगा उतने नीचे 9 आएंगे। बार कितने पर लगा हुआ है दोस्तों, 2 नंबर पर है ना, तो इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे। अगर यहाँ पर एक डिजिट और होता, मानने की बात यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 5 पर बार नहीं होता तो क्या लिखते, 5 जिस पर बार नहीं है उसकी जगह हम 0 लिखेंगे नीचे। बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 4 8 और केवल 4 पर बार होता है, इसका मतलब क्या है, जितने संख्या पर बार है उतने तो नीचे 9 और जिस पर नहीं है उसकी जगह 0। मैं समझता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। पहले तो संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे दशमलव के बगैर, फिर माइनस करेंगे, फिर उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, किस पर नहीं है 18 पर, और बटे में जिस पर बार है वो। ठीक है, माइनस करने पर 1830 आ जाएगा, बटे में है 99। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर ऊपर आ जाएगा 610, नीचे आ जाएगा 33। 610 बटे 33 इसका राइट आंसर होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जितने नंबर पर बार लगा है उतने नीचे 9 लिखेंगे। बार की प्रक्रिया हमेशा पॉइंट के राइट हैंड नंबर पर ही अप्लाई होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं, यानी ये जो प्रक्रिया लागू हो रही है बार की, केवल इस साइड से प्रक्रिया लागू होगी, और जिस नंबर पर बार नहीं है उसकी जगह बटे में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिर 2.136 पर क्या है, बार है, और हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे, संख्या को बगैर दशमलव के लिखेंगे, यानी 2136, और माइनस करेंगे। माइनस किसे करेंगे, जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, कौन सी संख्या है, 21 है। ठीक है, अब बटे में जिस पर जितनी संख्या पर बार है, जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0।
अब माइनस करने पर दोस्तों ये आ जाएगा 2115/990। ठीक है, 2115/990 आ जाएगा इसका आंसर। इसको काटेंगे दोस्तों हम। काटने पर दोस्तों ये बन जाएगा यहाँ पर। दोस्तों देखिए, यह है 2115/990। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 705। 3 से तो 21 और भाग करने पर 705 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा दोस्तों 330। अब इसके बाद दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे 141 और नीचे आ जाएगा 66। इसके बाद दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे। कैसे पता चल रहा है हमें 3 से करना है या किस से करना है? मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए हुए हैं दोस्तों। देखिए, 3 की भाजकता अंकों का योग 3 के पहाड़े में है, 4 और एक 5 और एक 6। 6 क्या 3 के पहाड़े में आता है? यस, तो इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर आ जाएगा 47, नीचे आ जाएगा 22। ठीक है, 47/22। और जब इसको 22 से सही रूप में लिखना है तो 22 दिया 66, 22 दूनी 44, तो 2 सही 3/22। क्या इसको लिख नहीं सकते ऐसे? 22 दूनी 44 और 3 44 और 3 47/22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1.27 पर बार लगा हुआ है और बताना है क्या राइट आंसर होगा। जितने नंबर पर बार है उतने ही बटे में 9 आएंगे, उतनी बार ही क्या आएगा? 9 आएगा। तो संख्या लिख ली हमने 127 और माइनस क्या करना है? जिस पर बार नहीं है, एक पर बार नहीं है, नीचे आ जाएगा 99 और माइनस करेंगे दोस्तों 126/99 आ गया। इसको भाग कर देंगे, किसी एक संख्या से डिवाइड करेंगे। 6 और 2 8 और 1 9, यानी 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से या किससे डिवाइड होगा? ये किसके पहाड़े में? 11 नम 99, 14 नम में 126, 9 से डिवाइड हो गया दोस्तों। 9 से अगर डिवाइड करेंगे 14 नम में होते हैं 126, फिर 9 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 11। 14/11 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.57 पर बार लगा हुआ है, तो 57 हमने लिखा और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस किया, बटे में 99। 99 क्यों लिखा? क्योंकि दो संख्याओं पर बार है। 57/99, ये इसका राइट आंसर होगा। 57/99 ऑप्शन नंबर डी। नहीं, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 0.63 पर बार लगा हुआ है, प्लस में है 0.37 पर बार है, तो 63/99 आ गया और 37/99 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आधार क्या है? हर क्या है? समान है। ऊपर की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब जब 99 से भाग करते हैं 100 को, तो दोस्तों एक शेष बचा हमारे पास। फिर हमने क्या काम किया यहाँ पर? जब 99 से हम भाग कर रहे हैं, ठीक, 100 को 99 कम 99, एक शेष बचा, दशमलव लगाई और 0 बढ़ाई। 99 का पहाड़ा 10 में चल नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर 0 लगाई और यहाँ भी 0 लगाई। फिर 99 का 99, फिर एक शेष बच गया, यानी ये संख्या रिपीट होगी 0101। तो इसका मतलब क्या है? 1.01 पर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा।
कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.87 पर बार है, माइनस में है 2.59 पर बार है। दोस्तों देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करें, इसमें से इसे घटा दीजिए, ठीक है, और जिस पर बार लगा हुआ है उसको बार ही लगा रहने दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर कितना बचे 7, 7 में से 5 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, 1.28, 1.28 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर बेसिक मेथड से करें तो 3.87 और 87 पर क्या है बार है, तो आपने पहले संख्या लिखनी है 387 माइनस 3 को घटाना है, ठीक, और बटे में लिखना है जिस पर बार लगा हुआ है, जितनी संख्याओं पर, 2 संख्याओं पर हैं तो 2 बार 9 लिखेंगे नीचे, माइनस में 259 लिखी हमने और 2 पर बार नहीं है तो 2 को हमने घटा दिया, बटे में क्या है 99, क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है। ठीक है, अब 99 क्या है आधार, यानी हर समान हो गया यहाँ पर। जब हर समान है तो ऊपर में से क्या कर लेंगे घटा लेंगे, घटाने पर आ जाएगा 127/99। जब इसको भाग दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आंसर वही आएगा निकल करके जो इस मेथड से आया है 1.28। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है घटा देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 0.4747 नहीं, यहाँ पर क्या है 77 है और डॉट डॉट करके यहाँ पर हमें मान पता करने हैं। दोस्तों देखिए, देखिए 0. इसका मतलब क्या है 777, यानी 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसका मतलब ठीक 0.47 और 7 पर क्या है बार है, 47 लिखा हमने, ठीक, माइनस कर दिया 4 क्योंकि 4 पर क्या है बार नहीं है, और 47 माइनस 4 बटे 90, 90 क्यों लिखा हमने? क्योंकि एक संख्या पर बार है तो उसके लिए हमने 9 लिखा और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिखा हमने 0। 43/90 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 पर बार लगा हुआ है और गुना में है 0.03 और 0.03 पर क्या है बार है, तो वही करना है, 12 माइनस 1 करेंगे, 1 पर बार नहीं लगा हुआ है और बार जिस पर लगा हुआ है जितनी संख्या पर है उसके लिए हमने 9 लिखा, गुना यहाँ पर 3 लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे 2 संख्याओं पर क्या है बार है। अगर आप 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक, इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पर, और 3 से इसको काट देंगे, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पर 11 है, 11 बटे 3 की गुना 99 में करेंगे, और जब इसको भाग दी जाएगी ना दोस्तों, भाग देने पर यहाँ पर 0.037 पर बार आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और टाइप है दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन। 1.75, 5.6 और 7 का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ के जब चैप्टर चल रहा था कि जो पूछा जा रहा है उसको हमेशा ऊपर रखना है, और ये क्या है दशमलव वाले एलसीएम और एचसीएफ हैं। इसमें क्या करना है स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें आपको 100 बनाना है नीचे, और जो संख्या 1 डिजिट में है, दशमलव से पहले 1 डिजिट है तो 2 डिजिट इसमें बनाना होता है। सबसे पहले दशमलव के राइट हैंड वाले अंकों को बराबर करेंगे, नीचे 100 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1.75 है, अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे तो 100 बन ही जाएगा,
लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक, और साथ में क्या है, साथ में क्या कर देंगे, दशमलव लगाकर 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी। क्लियर। अगर हमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का क्या है एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का क्या है एलसीएम। ठीक, अब देखिए 175, 560 और 700 ये किसके पहाड़े में आते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़े की बात कर रहे हैं, ये 35 के पहाड़े में आते हैं तीनों। तो 35 इसका एचसीएफ हो गया और एलसीएम 100। ठीक, जब इससे डिवाइड किया जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा 0.35। ठीक है, 0.35, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.08, 0.36, 0.9 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जीरो मतलब 2 जीरो हमें, जहाँ पर 1 पॉइंट के पहले राइट हैंड में 1 डिजिट है तो उसको दो डिजिट हम बनाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगी, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जो पूछा गया है एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या है एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का क्या है एलसीएम। 108, 36 और 90 किसके पहाड़े में आते हैं 18 के, और ये क्या है 100 और 100, और इनका जो 3 बार 100 है दोस्तों, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.18। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 है और 2.7 है, 0.09 है। 3 की जगह हम लिख सकते हैं 3.00, 2.7 की जगह लिख सकते हैं 2.70। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें 100 बनाना है। ठीक है, नीचे हमें क्या करना है 100 बनाना है, इसलिए इन संख्याओं का क्या है एलसीएम की बात करिए तो एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का क्या है एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा यहाँ पर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.52, 1.8, 7.2। 1.8 की जगह लिख सकते हैं 1.80, 7.2 की जगह लिख सकते हैं 7.20। अब क्या करेंगे, नीचे दशमलव को हटा देंगे दोस्तों। जब हमने दशमलव को हटाया ना दोस्तों 1.80 की जगह जब हमने दशमलव को हटाया तो यह संख्या बन गई 180 दशमलव के हटते ही। 0.52 जब दशमलव हटा तो यहाँ संख्या बन गई 52। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। 52, 180 और 720 किसके पहाड़े में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं दोस्तों 2160। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अब नहीं ये किसके पहाड़े नहीं, यहाँ पर पहाड़ा नहीं देखना दोस्तों, यहाँ पर हमें एलसीएम पता करना है एचसीएफ नहीं। क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 2160 का क्या है मल्टीपल है, यानी 52 का भी मल्टीपल है, 180 का भी मल्टीपल है और 720 का भी क्या है मल्टीपल है। 100 और 100 और 3 बार 100 है, इसका क्या है एचसीएफ। एचसीएफ भी क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा, और जब हम इसको भाग करेंगे 21.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भिन्नों पर आधारित सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपते हैं दोस्तों। 4/9 √9/49 और 0.49 नहीं 0.45 पर बार है तथा 0.8 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है दोस्तों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बार बार। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों पोल किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। 4/9
को हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये तरीका दोस्तों बेसिक है। एक एडवांस तरीका भी होता है जो कारगर होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर 4/9 को सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा, जब 9 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.44। √9/4/9, ये 9 √9 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 3 का। √4/9 इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं ना, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो यानी 7। ठीक है, 3/7 आ गया। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.42 आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, जब मैं दशमलव हटाऊंगा दोस्तों, नहीं दशमलव हटाएंगे नहीं, ये है 0.45 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो संख्या को लिख लेते हैं 45 और माइनस करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 45 बटे 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 45/99। जब इसको भाग की जाएंगे ना दोस्तों तो 0.4545 का क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। इसका मतलब यही तो है ना, इसलिए तो लिखा हुआ है 0.45 पर बार लगा हुआ है, इसलिए तो भिन्न हमें बनानी है। ठीक है, तो इसलिए 0.4545 हमने यहाँ पर लिखा। अभी आपको पता लग जाएगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। एक संख्या लास्ट बच गई, 0.8 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 0.64। जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी और इसको जब हम भाग करेंगे तो 0.64 आएगा। ठीक है, अब ये देखना है हमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों। अगर दोस्तों देखिए, ये है 0.44, ठीक, ये है 0.42, ये है 0.45, ये है 0.64। हालांकि बोलते नहीं हैं, पूरे अंक को बोलते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर छोटा कौन दोस्तों, छोटा है 0.42, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, दूसरा तरीका है आप लगभग पता कर सकते हैं, सब संख्याओं में आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 4/9 है, 4/9 है दोस्तों, देखिए 4/9 है और 3/7 है और यहाँ पर 45/99 है। ठीक, और यहाँ पर 64/100 है। तो आपको क्या करना है, हर उसमें अगर मैं केवल दो संख्याओं की बात करूँ, 4/9 की और 3/7 की, इन दो संख्याओं की बात अगर मैं करूं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन और छोटा कौन, तो आपको दोनों में एक एक जीरो बढ़ा लेनी है, दोनों संख्याओं के अंश में। अब अगर आप भाग करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, तो 9 चौक 36 और दशमलव लगा लो यहाँ पर, यानी 4 बार तक चलेगा। अभी दूसरा देखो, 7 या 21, ये दशमलव के 3 स्थान तक चल रहा है, ये चल रहा है दशमलव के 4 स्थान तक। यानी जब 4 पॉइंट आ रहा है और ये आ रहा है 3 पॉइंट, तो यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। अगर मानने की बात यहाँ पर 3 पॉइंट आ जाता और यहाँ पर भी 3 दशमलव आ जाता, ठीक, फिर हमें पूरा पूरा भाग करके देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में 3 दशमलव और यहाँ पर भी 3 दशमलव, तब हमें पूरा भाग करना पड़ेगा। यह है तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35, इसमें सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है सबसे पहले, ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये केवल उसमें लागू होगा जिसमें फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर समान होगा, तब ये रूल लागू होगा।
यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस 1 है, यहाँ पर देखा हमने डिफरेंस 1 है, यहाँ पर देखा हमने डिफरेंस 1 है और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। तब अगर छोटी संख्या है भिन्न में तो ये छोटी संख्या होगी, अगर ये भिन्न बड़ी है तो ये बड़ी संख्या होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? बस इतना सा तरीका आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये तभी लागू होगा जब इनके बीच में डिफरेंस समान होगा। 15 और 16 के बीच में डिफरेंस 1 है ना, 19 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है ना। इसलिए अगर ये मानने की बात दोस्तों, अगर ये डिफरेंस समान ना होता ना तो फिर आप इस तरीके से करते, इन पर ऊपर 0 लगा लेते, फिर अगर आप भाग करते दोस्तों तब आप इस तरीके से हम करते। ठीक है, आगे सवाल आएंगे और बढ़िया उनको हम देखने का और समझने का कोशिश करेंगे, फिर आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। 3/7 है, 2/9 है, 4/13 है, 6/11 है और 7/9 है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, यह है एडवांस अप्रोच, जो अभी मैंने आपको बताया था उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अंश में आपने 0 लगा लेना है, अंश में एक 0 लगा लेना है। ठीक, ये क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा। लगा ली हमने। अब दोस्तों जब आप भाग देंगे ना दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है। जब आपने 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 यानी 4 दशमलव तक चलेगा, यहाँ पर चलेगा 2 दशमलव तक, यहाँ पर चलेगा 3 दशमलव तक, यहाँ पर चलेगा 11 पंजे 55। ये लगभग हम मान पता कर रहे हैं। यहाँ पर चलेगा 7 दशमलव तक। अब यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 7, और दशमलव से पहले जो अंक होता है ना उसका ही महत्व होता है, उसका ही क्या होता है? महत्व होता है। ये 4 संख्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पर 7 है, तो ये बड़ी है ना। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह 7 होता और यहाँ पर भी 7 होता, तब हम पूरा भाग करके देखते। किस में? केवल 2 संख्याओं में, इनमें भाग नहीं करते क्योंकि ये क्या है? छोटी हैं। ठीक है ना। अब मैं समझता हूँ दोस्तों आपको डाउट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। घटता क्रम मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमें वही तरीका यूज करना है। अगर आप संख्याओं को देखें तो सभी में 4 ही संख्याएं हैं, वही उन्हीं का ही क्रम को आगे पीछे किया गया है ना भाई। सभी में किसी एक ऑप्शन को लें आप, किसी एक ऑप्शन को लेना। ये लिया हमने, जैसे 5/7 है, ठीक, 9/11 है, फिर 7/9 है, फिर 3/5 है। आपको वही तरीका यूज करना है। सबसे पहले 0 लगा लो, इनमें 0 आपने लगाया। अब आप लगभग मान पता करेंगे। 7 छंग 42 सतोसती 49 यानी 7 दशमलव तक चलेगा। ये चलेगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 सते 63, ये भी 7 दशमलव तक चलेगा। ये 11 9 99, 11 अट्ठे 88, 8 दशमलव तक चलेगा। ये 5 छंग 30, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न आएगी। ये दोनों क्या हैं? 7 दशमलव तक आ रहे हैं, यानी इन दोनों में पूरा भाग करना पड़ेगा दोस्तों। किसी एक में, दोनों में ही भाग करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है ना। देखिए भाग कर लेते हैं। 7 से अगर हम 5 को भाग करें, 7 लगाया हमने दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, सतोसती 49, 7 बार चला, ठीक, फिर 1 बचा यहाँ पर,
मैंने भाग करके दिखाया हुआ है, भाग ही दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये देखिए, जब हमने भाग दिया ना दोस्तों, भाग करने पर सबसे पहले वाला आया 0.7, यहाँ पर आया 0.81। इसको हमने थोड़ा 2 अंक तक लेकर गए, ठीक। और ये तीसरे वाला 7/9 है, ये आया 0.77। ये 7 आ रहा था ना, ये 0.77, ये 3/5, ये आएगा 0.60। अब दोस्तों 9/11 घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न 0.81 है ना, यानी 9/11 है ना। इसके बाद कौन सी है, इसके बाद है ये 0.77 ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो जिस ऑप्शन में, केवल 2 ऑप्शन को मैच कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। हमने देखा कि सबसे पहले ये भिन्न होनी चाहिए ऑप्शन में, तो चेक करें। सबसे पहले ये भिन्न होनी चाहिए 9/11। हमने देखा कि भाई 9/11 ना इसमें है ना इसमें है, तो इन दोनों को खारिज कर दिया हमने। फिर हमने देखा 9/11 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हमने देखा दूसरी भिन्न कौन सी है, दूसरी भिन्न आनी चाहिए 7/9। तो जिसमें 7/9 नहीं होगा उसको कैंसिल मार देंगे, इसमें नहीं है इसको कैंसिल, ये होगा राइट आंसर। क्लियर है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7 और 5/12 में सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में तो लेना ही है। अवरोही क्रम में लेने पर तीसरी भिन्न हमें बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी भिन्न हमें बतानी है। दोस्तों मैंने इसी तरीके से यहाँ पर कर दिए हैं क्वेश्चन को, आप पूरा भाग दे दीजिए। यहाँ पर भाग हमने करा तो ये आया, यहाँ पर 8 से भाग किया तो यहाँ पर ये आ गया, 11 से भाग किया हमने, ये आया, यहाँ पर 4 से भाग किया, ये इस प्रकार से हमने भाग कर लिया दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी। सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न। तो फर्स्ट नंबर पर आएगी दोस्तों 0.72, फिर सेकंड नंबर पर 0.71, फिर थर्ड नंबर पर 0.60, ठीक, 0.60। और चौथी भिन्न की बात की गई है, चौथी भिन्न की बात कही गई ना, नहीं तीसरी भिन्न की, तीसरी भिन्न की बात कही गई है। तो क्या आ जाएगा 3/5। तीसरी भिन्न क्या होगी 0.60, 3/5। और 3/5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11, इनमें सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लेना है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे आरोही, आरोही इसमें क्या है, 3 वर्ड हैं। अगर मैं अवरोही की बात लूँ, अवरोही, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अक्षर हैं। तो ये होगा, सबसे पहले इसमें आएगी बड़ी, और इसमें क्या है छोटा है, तो इसमें आएगी सबसे पहले सबसे छोटी, ठीक है। बात क्लियर हुई। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, क्लियर। अब दोस्तों देखिए, जैसे हम 5 से अगर हम भाग दें 2 को, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाई, 5 चौक 20 आ गया यहाँ पर 0.4, ठीक। सभी को हमने भाग कर लिया दोस्तों, यहाँ पर आ गया इस प्रकार से। अब वो कह रहा है कि चौथी भिन्न हमें बतानी है आरोही क्रम में सेट करने पर।
आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न लेते हैं सबसे पहले, यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0.37। इसके बाद इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 0.38। और इसके बाद कौन सी होगी? 0.40। और चौथी भिन्न की बात कही गई है 0.44 बड़ी होगी। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? 4/9 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न हमें बतानी है। सभी को आपने कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया आपने। यहाँ पर अगर आप देखें क्या कहा है दोस्तों? आरोही। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी है 0.75। इसके बाद दूसरी इससे बड़ी कौन सी है? 0.83। इससे बड़ी कौन सी है? 0.85। और चौथी भिन्न की बात कही गई है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भिन्नों को आरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही क्रम में सेट करें तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? आरोही होगा दोस्तों, यहाँ पर घटता हुआ क्रम नहीं होगा, यहाँ पर होगा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम होगा यहाँ पर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें छोटी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे छोटी आरोही क्रम है, यहाँ पर आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटी 0.3, इससे बड़ी 0.5, इससे बड़ी 0.6 और इससे बड़ी 0.7। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। चौथी भिन्न की बात कही गई है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भिन्नों को 4/9 इस प्रकार से अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में दूसरी भिन्न हमें बतानी है, तो हमने फाइनली इनको भाग किया। भाग करने पर हमने देखा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, सबसे बड़े मतलब भाग करने पर बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? तो 0.46 है। ठीक है ना। इसके बाद इससे छोटी कौन सी होगी? 0.45। और दूसरी की बात कही गई है, तो 5/16 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे, कौन सा भिन्न आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम है? आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। जब हमने इन सभी संख्याओं को भाग किया दोस्तों, भाग करने पर यानी ये कोई से भी आप किसी भी ऑप्शन को लें, सभी में आगे पीछे किया गया है भिन्नों को। ठीक है ना। तो किसी भी ऑप्शन को लिया आपने और भाग किया, भाग करने पर दशमलव में लेकर के आए भाग करने पर दोस्तों, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। नहीं तो वो बेसिक मेथड है आपका, एडवांस अप्रोच, आपको जीरो लगाना है ऊपर में, लगभग मान पता करेंगे। आपको वही तरीका यूज करना है एग्जाम में, लगभग मान पता करेंगे तो आपको सभी संख्याओं में भाग नहीं करना पड़ेगा। अभी मैंने करके दिखाया था ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.28। इससे बड़ी कौन सी है? 0.37। और इससे बड़ी कौन सी संख्या है पूछा गया है? देखिए, केवल दो मान हमने पता करें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/7। सबसे पहले हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में सबसे पहले 2/7 है। इसमें नहीं है तो इसको काट दो, इसमें नहीं है इसको काट दो, इसमें है, इसमें है। अब केवल इन दो ऑप्शन को चेक करना है हमें। इसके बाद दूसरी भिन्न आनी चाहिए 3/8। जिसमें 3/8 होगा वही आंसर होगा, यही आंसर है। इसमें नहीं है तो इसको काट दो। ये होता है तरीका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रोहित ने
रुपये 22.5 के 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हम क्या काम करेंगे, टोटल थे 52, 52 में से दोस्तों 25 पैसे और 50 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, मान लीजिए 25 पैसे के एक्स, और जब 25 पैसे के जो 25 पैसे हैं ना, 25 पैसे के इसने एक्स टिकट खरीदे, ठीक, और टोटल हैं 52, तो 52 माइनस एक्स कर देंगे ना, बचे कितने, 52 माइनस एक्स ही तो करेंगे ना। मान लीजिए 8 रुपये हैं आपके पास या 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए तो बचे 7। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमने 25 रुपये के, हमने मान लिया कि एक्स टिकट थे हमारे पास, ठीक है, एक्स टिकट हमने खरीदे, और फिर जो बचे हमारे पास 52 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास है टोटल 52। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब दोस्तों अगर आप देखें, रोहित ने 22.5 रुपये, 22 दशमलव दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 22.25 है, इसको सही कर लीजिएगा, 22.25, ठीक है, 22.25 रुपये। अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो टोटल उसके पास रुपये कितने थे, 22.25 रुपये थे उसके पास, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, मतलब इतने रुपये थे। अब देखिए, इस रुपये को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको 100 से गुना करूँगा। गुना करने से पहले आप दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, फिर आप गुना करेंगे। गुना करने पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इनकी गुना कर लेंगे आप 25x प्लस 2600 और माइनस 50x, ठीक है। अब ये बचा 2225, इसको इधर लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 25x यहाँ पर रखेंगे, और ये जो है दोस्तों जब इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 2600 में से 22 25 माइनस हुए, कितना बचा, 375 माइनस के बचे, फिर इसको इधर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा बराबर में, ठीक है। तो 25x बराबर है 375 के, 25 से डिवाइड करेंगे, 15 बार आ जाएगा। अब दोस्तों x का मान आया हमारे पास 15, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, 50 पैसे वाले टिकटों पर। तो 50 पैसे वाले जो टिकट हैं, 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि उन्होंने व्यय की। तो दोस्तों देखिए, टोटल टिकट थे हमारे पास 50, 52 माइनस 15 किया हमने तो 37 मान निकल करके आया। एक्स का मान 15 है। तो हाँ दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि उन्होंने व्यय की। अगर आप देखिए 50 पैसे का हमने निकाला है 52 माइनस एक्स, एक्स का यहाँ पर मान रखेंगे, कितना आया, एक्स का मान आया 15, 50 में से 15 गए, कितना आ जाएगा, नहीं 52 है, 52, 50 नहीं 52, 52 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा 37, और गुना में है 50, ठीक है। जब इसका मान निकाला हमने 18
50 आया यहाँ पर, ठीक है, 1850, और जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है ना दोस्तों? दोस्तों जब हम इसकी गुना करेंगे ना, गुना करने पर आएगा 1850। फिर आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम 100 से भाग करेंगे। 100 से जब भाग करेंगे तो 18.5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया जाए तो इससे उसका उत्तर, जो सही उत्तर से इतने रुपए मतलब इतने अधिक रहा, प्रारंभिक संख्या कितनी थी? दोस्तों देखिए 0.72 है, मान लीजिए x से गुना की हमने 7.2, ठीक है, मतलब किसी संख्या को 0.72 से गुना करने पर उस संख्या को इतने से गुना कर दिया, जिससे हम गुना कर रहे थे उससे गुना ना करके 7.2 से गुना की। तो हमें क्या करना है इस केस में, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब निकालेंगे, डिफरेंस हमेशा बड़ी में से छोटी घटाई जाती है। इसमें से इसको घटाया, डिफरेंस आया 6.48। ठीक, हम कह रहे हैं कि डिफरेंस इतना है, गुना x कर देंगे कि मान लीजिए वो संख्या x थी, x से गुना की तो 6.48 x बराबर, बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इतना अधिक रहा तो हम इसको बराबर में रख देंगे। फिर डिवाइड कर देंगे दोस्तों, x क्या है, गुना में है, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में। दशमलव हटाई, 2 जीरो बढ़ा दी, फिर कैलकुलेशन करने पर दोस्तों आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतने और इतने के वर्गों के अंतर के बराबर है। वर्गों के अंतर, तो वर्ग करा हमने और इसका अंतर कर दिया। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। दोस्तों सीधे सीधे इसमें मान रख देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। जोड़ने पर मान आया 135.27, गुना करने पर नहीं, माइनस करने पर मान आया 15.03, और दोनों की क्या है, गुना हो रही है। गुना होने पर मान आ जाएगा ये। दोस्तों फिर क्या होगा, फिर जो है वह संख्या क्या होगी, तो रूट करना पड़ेगा इसमें, और रूट करने पर मतलब जो संख्या आ रही है यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा ना, ये वर्गमूल बनेगा। ये जो संख्या बन रही है दोस्तों ये वर्गमूल बनेगी, ठीक है ना। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे ना तो वर्गमूल बनेगी दोस्तों 45.09। इसका आंसर आएगा यहाँ पर 45.09। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब वर्गमूल का चैप्टर चलेगा ना दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल इस प्रकार से जब दशमलव में हो तो उसको कैसे सोल्व आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार से दो भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 2/3 गुना का मतलब होता है 2/2:3। अब दोस्तों देखिए 20 मीटर लंबा तार है, हम कह रहे हैं कि अनुपात कितना है, जोड़ देंगे। जब भी अनुपात होता है दोस्तों उसको जोड़ा जाता है, 5:5A लिख देंगे हम इसको, ठीक है। 5A या 5x कुछ भी आप मान सकते हैं, चरपद कुछ भी मान सकते हैं। 5A इक्वल टू बराबर में क्या रखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन में कहा गया है टोटल। जो 20 मीटर है ना,
इस 20 मीटर को क्या किया हमने, 2/3, 2/3 क्या है, दूसरे भाग की लंबाई है। तो हमने क्या किया, ये 2/3 है, ये अनुपात, अनुपात जब भी अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे से, तो 2/3 हम जोड़ देंगे और बराबर रखेंगे इस तार को 20, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, मान आ जाएगा 4। इस 4 की गुना हमें उससे करनी है जो पूछा गया है, लंबे टुकड़े की लंबाई पता करनी है। लंबे टुकड़े मतलब बड़े भाग की लंबाई, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो 4 की गुना 3 में कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेरी क्या है, रोज 1600 मिलीमीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी। दोस्तों देखिए 1600 मिलीमीटर है, ठीक, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और 4 सप्ताह तक पीती है, गुना 4 कर देंगे। फिर आपको ये केस समझना जरूरी है, यहाँ पर ये मिलीमीटर कहा गया है, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हमने यहीं पर रखा, क्यों, क्योंकि हमें मिलीमीटर निकालना है। 1 मिलीलीटर बराबर, ये गुना में जाएगा, क्योंकि गुना में है ना, तो ये बटे में जाएगा, 1000 कहाँ जाएगा, बटे में, 1/1000 क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक है दोस्तों। यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने यूनिट को चेंज किया है। दोस्तों मिलीमीटर का जिक्र है और ऑप्शन क्या है, सारे लीटर में है, इसलिए हमने चेंज किया है ना। तो 1000 से हमने भाग किया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर आप गुना करेंगे, गुना करने पर आ जाएगा 448, बटे में क्या है, 10 है, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक बाद क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है, तो 44.8 लीटर इसका राइट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए इसमें इस चैप्टर में दोस्तों 30 के आसपास क्वेश्चन बचे हुए हैं, 30 के लपेट में क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन सभी को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं थोड़े से क्या हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो सेकंड पार्ट में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में। और ये लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये है, इसमें एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 1/5 के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों 1/5 के बराबर है, तो यानी क्या है, ये अनुपात दे दिया है 1:5A, ठीक है। गुणनफल की जब भी बात कहेगा ना दोस्तों, जब भी गुणनफल की बात कहेगा तो दोनों जगह क्या लेना है, ए, यानी x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी आप मानेंगे दोनों जगह आपको मानना है। बात क्लियर हुई कि नहीं। गुणनफल, गुणनफल की बात कही है तो आप क्या कर देंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 5A का स्क्वायर आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि गुणनफल कितना है, 5A स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 0.008 है, बराबर रख देंगे। ए स्क्वायर ये गुना में है, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है, ठीक है। दशमलव हमने हटाई, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, 3 अंक है, तो इसलिए क्या है, नीचे जीरो बढ़ा देंगे। अब दोस्तों इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर नीचे आ जाएगा 125, ठीक है। 1/125 की गुना 5 में करेंगे, आ जाएगा 625। यहाँ तक तो क्लियर है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर चल रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर का मान है 1/625। जब स्क्वायर हटता है ना दोस्तों, स्क्वायर हटता है तो रूट जाकर के लगता है, तो दोस्तों 1/625 अंडर रूट में
कितना आ जाएगा, 625 को लिखते हैं हम 25 गुना 25, 25 का वर्ग होता है 625, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 25, 1/25। जब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.04 इसका राइट आंसर आएगा निकल करके। दोस्तों ये प्रश्नावली पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। इसके बी पार्ट और कुछ उदाहरण शेष हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।